आप स्थिर कोच में शूट करते हैं तो अनडेकोरेटेड कोच में जो है वो 5000 पर आवर है, मतलब प्रति घंटा 5000 रुपये, और यदि आप गतिशील पे करते हैं तो 7000 रुपये प्रति घंटा। लेकिन धीरज जी, सवाल तो उठ रहा है कि सफ़र, लोग यात्रियों की सफ़र के लिए मेट्रो की शुरुआत हुई थी, अब वहाँ पर सेलिब्रेशन। देखिए, अन्य राज्यों में भी इस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, पब्लिक को कनेक्ट करने के लिए लोग जागरूक हों। मेट्रो में बैठते हो आप? नहीं, हम तो नहीं बैठते सर। क्यों, अभी तक नहीं बैठे? एक बात नहीं बैठे, वो जब शुरू में चली थी जब बैठे थे, अभी वाले जब पैसा ज़्यादा लगता ना इसके अंदर, हाँ। इस चक्कर में नहीं बैठते हम लोग। अच्छा, यहाँ पर फिल्मों की शूटिंग के लिए अनुमति दी गई है, आपको लगता है ठीक है ये तो ठीक नहीं है वैसे, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि सुभाष नगर से ही इंसान एम्स तक जाएगा। करोत का बंदा जल्दी आना चाह रहा है, उसको ये पूरा जॉइंट होगा तब जाके मेट्रो उपयोग में है। आज के डेट में मेट्रो किसी काम के नहीं, कोई भी बंदा यूज नहीं कर रहा आज के डेट में मेट्रो। सिर्फ यहाँ पर फोटोशूट चल रहा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं चल रहा। भोपाल में करोड़ों रुपए खर्च करके मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत की गई थी ताकि लोगों को सस्ता और सुलभ जो परिवहन है वो मिल सके। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि भोपाल मेट्रो को यात्री नहीं मिल पा रहे हैं। जो मेट्रो के जो रूट तय किए गए हैं, जो हर 1 घंटे पर मेट्रो चलती है, उसमें कोई यात्री सवार होता हुआ नज़र नहीं आता, या फिर हम कहें कि ना के बराबर संख्या होती है। लेकिन इस समय हम मौजूद हैं मेट्रो के स्टेशन पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भोपाल ये मेट्रो का स्टेशन है और यहाँ पर लिफ्ट जो है पूरी तरीके से बंद है, क्योंकि कोई यात्री यहाँ पर इस्तेमाल लिफ्ट का नहीं करता, क्योंकि यात्री की संख्या कम होने के कारण इसका इस्तेमाल कम होता है। यानी कि आप यहाँ पर दबाएंगे तो ये मेट्रो की जो सेवा है, आप देख सकते हैं कि मेट्रो की सेवा यहाँ पर चालू नहीं है। और इसके पीछे जो वजह है वो मेट्रो यात्रियों का मेट्रो में सफ़र करना नहीं है, क्योंकि मात्र कुछ किलोमीटर का ही मेट्रो का सफ़र है और उसको लेकर जो किराया लगाया गया है वो भी भारी भरकम है। यानी कि यात्री फ़िलहाल मेट्रो से दूरी बनाकर रखे हुए हैं। लेकिन अब एक नया अपडेट हम आपको देने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने तय किया है कि मेट्रो में अब प्री वेडिंग शूट हो सकेगा, बर्थडे सेलिब्रेशन हो सकेगा, या कोई अन्य पार्टी है, या जो फिल्मों की शूटिंग होती है या किसी सीरियल की शूटिंग होती है, तो उसके लिए भी मेट्रो को अब किराए पर दिया जाएगा। यानी कि 5000 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से मेट्रो आप किराए पर ले सकते हैं। और यदि आप साज सजावट करेंगे तो उसका अतिरिक्त चार्ज देना होगा। और यदि चलती मेट्रो में आपको प्री वेडिंग शूट करना है या बर्थडे शूट करना है तो उसके लिए आपको 7000 रुपये चुकाना होंगे। यानी कि इसको लेकर एक नई नीति का मसौदा तैयार कर दिया गया है और उसको जारी भी कर दिया गया है। तो जिस मेट्रो को बनाया तो इसलिए गया था कि ताकि लोगों को सुगम परिवहन मिल सके, वो बेहतर सफ़र कर सकें। लेकिन हालात जो हैं मेट्रो के वो इस कदर हैं कि घाटा जो है मेट्रो का बढ़ता जा रहा है। और अब इस घाटे की भरपाई के लिए जो प्री वेडिंग शूट और बर्थडे सेलिब्रेशन जैसे कार्यक्रमों की मंजूरी दी गई है, क्या वो वाजिब है? प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता अभिनव जी हमारे साथ मौजूद हैं। अभिनव जी, अब तो आपने पहले भी मेट्रो में सफ़र किया होगा, मेट्रो में तो यात्री सफ़र कर नहीं रहे, प्री वेडिंग शूट के लिए अब दिया जाएगा मेट्रो। देखिए, अभी एक मेट्रो जस्ट अभी निकल के गई है और आप देख रहे होंगे लिफ्ट बंद पड़ी है, बैठने वाला कोई नहीं है। अवेयर करना चाहिए जनता को, ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कैसे किया जाए ये सरकार को बताना चाहिए। अरबों रुपया लगा है इस प्रोजेक्ट पे और लग रहा है, लगातार इसका काम चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन लोग मिल नहीं रहे। तो आप इसका मजाक बनाने के लिए, मतलब आप तो ये सीधे सीधे बंदर के हाथ में उस तरह वाली बात हुई कि कुछ नहीं मिल रहा है तो चलो प्री वेडिंग के लिए हम 5000 रुपये घंटा दे देंगे, हम बर्थडे पार्टी के लिए 5000 रुपये घंटा दे देंगे। ये सब क्या है? मौज मस्ती होगी क्या स्टेशन के ऊपर? ट्रेन के अंदर मौज मस्ती होगी? ये अजीब सी बात शायद ही हमने कभी पहले सुनी हो। अब वैसे तो यात्री आ नहीं रहे, और यदि कोई यात्री आ जाता है उस दौरान तो अब आप सोचिए ना, यात्री ट्रांसपोर्ट के लिए आपने बनाया है, एम्स तक जाना है, पीड़ित लोग अगर उसमें बैठे होंगे अस्पताल जाने के लिए, तो क्या वो मौज मस्ती के बीच में जाएंगे? ये सवाल खड़ा करता है इस सरकार पर। कई बातें हैं यही सब कि आप कम से कम अवेयर करें, ट्रांसपोर्ट बढ़ाने के लिए लोग आए, मेट्रो में सफ़र करें, ऐसी व्यवस्था बनाएं कि आसपास कुछ मार्केट बने या घर बने, रहवासी क्षेत्र बढ़े। कुछ व्यवस्था नहीं है, बस उठा के कुछ भी करना है। अब हम एमपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से समझ लेते हैं कि आखिर इस पॉलिसी को लागू करने के पीछे वजह क्या है। धीरज शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं। धीरज जी, एक नई पॉलिसी लेकर आए हैं आप, सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, पब्लिक की इच्छा थी, जनता की इच्छा है कि वो वहाँ पे प्री वेड शूट कर पाएँ, बर्थडे मना पाएँ,
इस तरीके का इसे ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने नई पॉलिसी लागू की है जिसका नाम है सेलिब्रेशन ऑफ व्हील्स। इसमें जो यात्री हैं या भोपाल इंदौर के नागरिक हैं वो बर्थडे सेलिब्रेट कर पाएंगे, किटी पार्टीज़ कर पाएंगे महिलाएं, या पुरुष भी यदि करते हों तो वो भी कर पाएँ। इसके अलावा प्री वेडिंग शूट, डॉक्यूमेंट्री शूट, इसके लेकर के भी बहुत सारे लोगों के मन में जिज्ञासा थी कि हमें शूट करने की परमिशन दी जाए, तो ये उसी का एक हिस्सा है। कितना चार्जेबल होगा ये? यदि आप स्थिर कोच में शूट करते हैं तो अनडेकोरेटेड कोच में जो है वो 5000 पर आवर है, मतलब प्रति घंटा 5000 रुपये, और यदि आप गतिशील पे करते हैं तो 7000 रुपये प्रति घंटा। लेकिन धीरज जी, सवाल तो उठ रहा है कि यात्रियों की सफ़र के लिए मेट्रो की शुरुआत हुई थी, अब वहाँ पर सेलिब्रेशन। देखिए, अन्य राज्यों में भी इस तरीके की व्यवस्थाएं हैं। पब्लिक को कनेक्ट करने के लिए, लोग जागरूक हों, मेट्रो के प्रति आकर्षित हों, उसके लिए इस तरीके के नवाचार अन्य राज्यों में भी हैं, उसी की तर्ज पे मध्य प्रदेश पे भी है। अभी रोजाना कितने यात्री सफ़र कर रहे होंगे? कुछ फेरे भी घटाएं और बताया जा रहा है कि घाटा को पूरा करने के लिए अब ये नई पॉलिसी लाई गई है। नहीं, देखिए, फेरे जो कम किए गए हैं वो 11 से लेकर के 4:30 बजे तक हमारा ऑपरेशन हो रहा है भोपाल में, और सिग्नलिंग का हमारा काम एक्चुअली चल रहा है, इस वजह से फेरे कम किया गया है। आगामी बहुत जल्दी, ये अंतिम चरण में है सिग्नलिंग का काम, और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि लोगों को फ्रिक्वेंटली इस सेवा का लाभ मिल रहा है। अभी कितने यात्री रोजाना सफ़र कर रहे होंगे? अंदाजे से तो बताना थोड़ा अभी मुश्किल है कि अंदाजे में, अनुमानित मैं आपको कुछ बताऊं। मान के चलिए 200-300 यदि हम बात करें, और ये भी पे संख्या ज़्यादा है, शनिवार रविवार। ये कहा जा रहा है कि घाटा भी है, मेट्रो को घाटा हो रहा है, और देखिए, लोक परिवहन की सेवा है, जिसे मुनाफे और नफ़े नुकसान से नहीं देखा जाता। ये पब्लिक के फ़ायदे के लिए चीज़ें हैं, और आगामी भविष्य में ये सुखद परिणाम लेकर के आएगी जब इसका विस्तार होगा। तो भोपाल की मेट्रो हो या इंदौर की मेट्रो, यदि आपको किटी पार्टी करना है या प्री वेडिंग शूट करना हो या बर्थडे सेलिब्रेशन करना हो तो आप मेट्रो का मज़ा ले सकते हैं। हालांकि इसके पीछे एमपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का कहना है कि ये जन सेवा है, लेकिन जिस तरीके से पॉलिसी लाई गई है उसको लेकर भी सवाल जरूर उठ रहे हैं। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव।